किसके दिल में है तड़प आपको पाने की? कौन है जो आपको पाना चाहता है? कौन कर रहा है आपका इंतजार? तो चलिए देखते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मिली है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि आपके लिए यूनिवर्स ने ये संदेश भेजा है और आपको बताना चाहती हैं कि कोई है जो आपके लिए तड़प रहा है, कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ओम मनी पामे ओम, नमो बुद्धाय। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज आपको पाइल 1 पाइल 2 में से किसी एक पाइल को पिक करना है। ध्यान से देखिए, आज आपको किसी पर्सन का नाम सोचकर रीडिंग नहीं चूज करनी, बल्कि पाइल 1 पाइल 2 को अपनी अंतर्ज्ञान की आत्मा से चूज करना है। तो पिक अ पाइल, चूज इंट्यूटिवली। ओके, पाइल 1 पाइल 2। तो हम मिलेंगे आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? तो जिन लोगों ने भी इंट्यूटिवली इस पाइल 1 को पिक किया है, इस सुंदर सी तस्वीर को, तो किसको है आपका इंतजार? आपको पाने के लिए कौन है बेचैन? किसके दिल में उठती है तड़प? तो चलिए जानते हैं इस रीडिंग से। पाइल नंबर 1, आपने कार्ड्स तो देख ही लिए होंगे। हमने कार्ड्स की जो पिक्चर है वो आपको शो कर रखी है, जो आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से आपको पूरी रीडिंग को सुनना है, बिना वीडियो के स्किप किए हुए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इस पर्सन की जो राशि है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन। ये राशि स्ट्रांगली आई है। लियो, सिंह राशि, एरीज, मेष राशि एंड सेजिटेरियस, धनु राशि। तो ये इस व्यक्ति की राशि हो सकती है। अब अगर आपके ये नहीं सोचना है कि भैया अगर ये राशि नहीं आ रही है तो भैया वो मेरा पर्सन नहीं है, आपको नहीं पता ना कि कौन आपके लिए तड़प रहा है, अभी आपको पता चलेगा। और इस व्यक्ति की अगर बात करें, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर इनका मूलांक कहते हैं, या फिर इनका डेस्टिनी नंबर वो हो सकता है 7, ठीक है, 13 को अगर आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 6 एंड नंबर 21, जो कि मिलकर बनता है नंबर 3। ठीक है, नंबर 28 एंड नंबर 17। ठीक है, नंबर 20। तो अब आपको देखना है, ये नंबर्स इसकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं, ठीक है, और या फिर इनका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। तो यह जो इंसान है, क्या आप इसको जानते हैं? तो अगर मैं कहूँ, जी हाँ, क्योंकि इसके पूरे बॉटम ऑफ डेक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये आपके एक्स पार्टनर है, और कुछ लोगों के ये आपके पूर्व जन्म के प्रेमी हैं। आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये जो है ना आपके सोलमेट है। ठीक है, तो यह वह व्यक्ति है जिसने वक्त में आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने आपके लिए एक्शन लिया नहीं, क्योंकि साफ कार्ड्स बता रहे हैं जब आपके लिए एक्शन लेना था, आपके लिए आगे बढ़ना था, तो तब इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। और यह वह व्यक्ति है जिनके अंदर वो पुराना दर्द का घाव आज भी इनके सर पर मंडा हुआ है। ये इंसान आज भी आपका वेट करते हैं। इन्होंने अपने आसपास एक ऐसी वॉल खड़ी करी है जहां ये किसी और को एंटर नहीं करने दे रहे। ये दीवार आपके लिए खड़ी नहीं है, ये दीवार खड़ी है ताकि और कोई, आपके अलावा कोई और इनकी जिंदगी में ना आ सके। ठीक है, तो ये दीवार जो है सिर्फ आपके लिए गिरेगी, किसी और के लिए नहीं गिरेगी। ठीक है,
ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति की लाइफ में कोई और आना नहीं चाहता होगा, आना चाहता होगा, क्योंकि ये पर्सन एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, और ये हर किसी से आपके प्यार को ना छुपा कर रखते हैं। किसी से भी ये अपनी दिल की बात बयान नहीं करते हैं, कोई भी इनसे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इनकी जुबान पर आपका नाम या आपके बारे में आपसे प्यार करते हैं पता चले कभी आने ही नहीं देते। तो ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपको सीक्रेटली लव करते हैं। आप में से कुछ लोगों की इस व्यक्ति के साथ पूर्व जन्म में जो है प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, ठीक है, और कुछ लोगों की जो है पास्ट में, अतीत में ये कनेक्शन जो है अधूरा रह गया। तो जिसको ये ना पूरा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके सोलमेट है, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए आज से नहीं पूर्व जन्म के प्रेमी हो, जहां आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से मिली भी है। ये आपकी केयर को बहुत मिस करते हैं, आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, और जिस तरह आप हर एक छोटी चीज इनसे शेयर करते थे ना, तो वो बात इनको बार बार याद आती है, और उस याद में ये खो से जाते हैं, मुस्कुराते भी हैं, ठीक है। तो यह व्यक्ति ना आपको सबसे बचा कर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्शन जैसा कार्ड, कि ये नहीं चाहते कि कोई आपको इनसे छीन ले, ठीक है, और वहीं चुपके चुपके आंसू भी बहाते हैं, ठीक है। ये भले ही आपके सामने तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इनका दिल आपको याद करता है ना, जब भी आपकी याद आती है तो रोते जरूर हैं। जो पुराना नोस्टाल्जिया होता है ना, पुरानी यादें, वो इनके दिमाग में आपको लेकर आती हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये एक बीता हुआ कल है, ये एक अतीत है, जिसको ये आज भी मिस करते हैं। आज भी उस पल का एहसास इन्हें ना अंदर से होता है, और जब अंदर से होता है तो आंखों में ना आंसू से आ जाते हैं। यहां दिख रहा है कि जब एक्शन लेना चाहिए था, चैरियट जैसी एनर्जी, आपके लिए आगे बढ़ना चाहिए था, तो वहां इस पर्सन ने क्या करा, डेथ कार्ड आया है, कि जहां पर कुछ ऐसी वजह रही है, कुछ ऐसा नेगेटिव क्लैश हुआ, जिसकी वजह से ये यहाँ पर दिख रहा है कि या तो इन्होंने आपसे रिश्ता खत्म किया या तोड़ा, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर को हुआ। लेकिन अब ये रिश्ता क्या दिख रहा है कि ये एक पुनर्जीवित हो रहा है, क्योंकि ये पुनर्जन्म का कार्ड होता है डेथ, ठीक है, और बिल्कुल ये पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है। ये आपके आज से नहीं, पास्ट लाइफ से ही आपके जो है पिछली जो मतलब सॉरी पूर्व जन्म की जो कहानी है वहां से जुड़ी है ये कहानी, ठीक है। या हो सकता है कि पूर्व जन्म में ना आप में से किसी एक की डेथ हो गई थी, तो आपकी जो प्रेम कहानी है, लव स्टोरी, वो अधूरी रह गई। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कुछ आपके दुश्मन रहे आप दोनों के प्यार के पूर्व जन्म में। कुछ लोगों की मैं स्टोरी बताऊं कि पूर्व जन्म में आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक होने वाले थे, मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपके दुश्मन ने, किसी ने यहाँ पर एक को मार दिया, और एक की क्या हो पड़ी, मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों पर ब्लैक मैजिक करा, कुछ लोगों पर जैसे कहते हैं ना ब्लैक मैजिक करना, नेगेटिव क्रिया करना, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, आप लोगों का रिश्ता खत्म हुआ। तो वो जो है ना, वो रिश्ता इस जन्म में पूरा होने के लिए आप लोग क्या हो, मिले हो। और यह व्यक्ति जो है ना, आपके बिना एक अधूरापन सा महसूस करते, कंप्लीशन जैसा कार्ड, एक पार्ट जो मतलब एक हिस्सा कि उसकी जिंदगी से दूर है। तो इस इंसान को आपके बगैर अपनी जीवन जो है इनकम्प्लीट लगता है, अधूरा लगता है, और आपके साथ ही ये कंप्लीशन महसूस करते हैं। तो यह वह व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको आपका इंतजार है, ये पिछले जन्म से ही आपके लिए क्या दिख रहे हैं, सॉरी आपके पूर्व जन्म से ही ये क्या कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने कहीं ना आपने मिलकर, या इन्होंने बहुत कस्में खाई हैं कि हर जन्म में मुझे, इन्होंने बहुत दुआ करी है कि मुझे यही पार्टनर चाहिए, मुझे यही सोलमेट चाहिए, ये पर्सन चाहिए, और इसीलिए इस जन्म में भी आपका मिलना क्या हुआ था, आपकी आत्मा का तय हुआ। और होता है पिछले जन्म का भी पूर्व जन्म का कुछ रिश्ता होता है जो अधूरा होता है, तो फिर वो पढ़ने पलटते हैं नया चैप्टर, अध्याय नए जन्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर सोल का रीबर्थ हुआ है, ठीक है। और जिन लोगों के ये एक्स भी रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है या आप में से कुछ लोगों के एक्स हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन ने लेटिंग गो जैसी मतलब भूलने की बहुत कोशिश करी। आपकी यादें जहाँ आ रही हैं, 6 ऑफ कप, उसको जाने देना, भूलने की बहुत कोशिश की,
लेकिन नहीं भुला पाए, जिंदगी में कंप्लीसन नहीं आ पाया, एक अधूरापन सा क्या हुआ है इन्हें महसूस हुआ है। और ये ना किसी को भी नहीं चाहते आपके बारे में बताना, ये आपके प्यार को बहुत छुपा के रखते हैं और आप पर ही दिख रहा है कि बहुत ट्रस्ट भी करते हैं, इनको आप पर बहुत भरोसा है। ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसे अतीत में कुछ ऐसी चीज हुई है जो घाव बनकर बार बार उभर रही है। यहाँ कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना अपने आप को एक हारा हुआ सा महसूस करते हैं। अगर आप इनको नहीं मिलोगे तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये हार चुके हैं, ये सबसे बड़े लूजर हैं, ये एक फेलर हैं जो अपने जीवन में कामयाब तो नहीं हो पाए और इसके साथ साथ ये अपने प्यार को भी हासिल नहीं कर पाए। तो इस चीज का एक तरफ से कहूँ कि इनको अफसोस रहता है, इनको उस चीज का घाव हर समय बार बार कहते हैं ना जख्म, एक बार 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 एक दर्द पिंच सा होना, वो इनके अंदर होता है। और ये आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं, इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव एनर्जी है। ये मुझे दिख रहा है कि आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, चैरियट मोड में है जिन लोग के एक्स हैं। डेथ कार्ड ये बोलता है कि इस रिश्ते में जो भी पुराना है, आप दोनों के बीच में जिस वजह से भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके इस रिश्ते का दोबारा से रीबर्थ करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। डेथ जहाँ पुरानी चीज़ों का अंत, पुराने मसलों का अंत और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत, इसका रीबर्थ, दोबारा से इस रिश्ते को जन्म देना। तो दोबारा से क्या चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, हाई प्रिस्टिस जैसी एनर्जी, बहुत अंदर ही अंदर सोचना और उस चीज को लेकिन किसी को नहीं बताना, किसी के साथ शेयर नहीं, छुपा के रख रहे हैं। जो कुछ भी शेयर करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर करना है। लेकिन वहीं ये अपने आप को एक लूजर, एक फेलर महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है क्या आप इनको अपनाओगे भी? कभी कभी सोचते मैं एक लूजर हूं, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं जो अपने चीजों के साथ साथ अपनी और परेशानियों के साथ साथ अपने प्यार को बिल्कुल नहीं संभाल पाई, बिल्कुल नहीं संभाल पाया। तो उस बात का दुख इनको होता है। टीयर्स वाले कार्ड हैं, सेक्रेट टीयर्स, जो कि मतलब छुप छुप कर रोना, छुप छुप कर रोना भी आता है। या आपके सामने तो एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन चाहते हैं आपके सामने, रोना भी चाहते हैं, लेकिन ये आपसे अपने आंसुओं को छुपाते हैं ताकि आप इनको एक लूजर ना समझो, आप इनको एक कमजोर इंसान ना समझो, आप इनको एक हारा हुआ इंसान ना समझो। तो ये चीज मुझे दिख रही है। तो ये अपने आंसू को छुपा के रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी कहानी, आपकी लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। तो ये आपके साथ अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करना चाहते हैं। इनको बहुत ट्रस्ट है, इनको खुद पर ट्रस्ट है कि एक दिन आप और ये जरूर मिलेंगे। हाँ, इनको बिल्कुल ये विश्वास होता है अपने ऊपर, इनको खुद पर मैं देख रही हूँ ना बहुत ट्रस्ट है और अपने इस पर कि हम दोनों एक दिन जरूर मिलेंगे, हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर मिलेंगे। ठीक है। द फूल कार्ड ये बोलता है कि एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत ही करना चाहते हैं। ये अब आपके लिए ना किसी भी तरह का रिस्क लेने को भी तैयार है। अगर इनको रिस्क लेना पड़ेगा, ऊंची खाई से भी मतलब कूद मारने की बात आई ना, जंप करने की, तो आपके लिए वो भी करेंगे। चैरियट जैसी एनर्जी कि जब ये इंसान डिसीजन ले लेते हैं, ये दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चय होती हैं, जब ये निश्चय कर लेते हैं तो इनके हाथ में जो कमांड है, जब ये छोड़ते हैं तो उस चीज का पूरा आदेश का पालन ये करते हैं। अगर एक बार इन्होंने तय कर लिया है कि आपके लिए अब आगे बढ़ना है, आपके साथ रियूनियन करना है, सिक्स ऑफ कप वापस आने की भी एनर्जी है कि ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे ये शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की सभी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप पर ट्रस्ट करते हैं और किसी पर नहीं। इनको इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा भरोसा है और आपके लिए किसी भी तरह का ना रिस्क लेने को भी ये पर्सन तैयार है, बस आपको पाना है नहीं। ये आपके लिए बहुत तड़पते हैं। ठीक है। और यही बात इनको बार बार नाइन ऑफ वॉन्स क्या देता है, जख्म वाली बात। यही बात कि आपको नहीं पाएंगे तो ये बात जख्म देती है कि ये आपको नहीं पा पाए। ये सच में बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता जिस तरह से पिछले टाइम पे खराब हुआ है ऐसा ना हो, लेकिन ये कुछ हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो ये दीवार खड़ी है ना, नाइन ऑफ वॉन्स, ये जो वॉल खड़ी है, इसको ये पर्सन खुद ब खुद गिराएंगे और आपसे कहेंगे कि लेटिंग गो कर दो। पुराना जो कुछ भी हुआ है, जो भी झगड़ा है, जो भी मसला है, इसने ये कहा, उसने ये करा, मैंने ये करा, तुमने ये करा, इसको सब खत्म करो और चलो एक नई शुरुआत करो।
ये आपके साथ एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, द फूल कार्ड करना चाहते हैं और आपको ना प्रोटेक्ट भी करके रखना चाहते हैं। इन्होंने आपके प्यार को बड़ा प्रोटेक्ट करा है। एक दीवार जो 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि खड़ी करी है, ये आपके प्यार को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जहां नहीं चाहते किसी और को आपके बारे में पता चले, क्योंकि अब नहीं चाहते कि किसी और की वजह से इनके रिश्ते में कोई खराबी आए। तो यह वो व्यक्ति है, ठीक है, जो आपके साथ अधूरा, आपके बिना अधूरापन महसूस करते हैं और आपके साथ कंप्लीसन, तो कंप्लीसन चाहते हैं जो व्यक्ति आपके साथ हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। ये कंप्लीसन वर्ल्ड की एनर्जी का था, जिसके साथ मतलब दुनिया है एक, जिसके साथ एक दुनिया, एक चक्र घुमाना चाहते हैं, ठीक है। तो यह वो व्यक्ति हैं जो आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं। कितनी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है ज़रूर से बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। पहली बार अगर बुद्धा टैरो चैनल पर आए हैं तो अगर आपका मन करता है हमसे जुड़ने का, आप चाहते हैं कि और भी जो है इस चैनल पर हम वीडियो सुने देखें, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। इसके साथ वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। और अगर आप स्पेशल कुछ टॉपिक पर अपने लिए वीडियो चाहते हैं, कार्ड्स दिखाते हुए भी हम करेंगे, आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। किसी भी तरह की अपने रिश्ते के बारे में जानने के लिए क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पर्सनल रीडिंग का जो है नंबर है व्हाट्सएप, उसको चेक करिए, उस पर मैसेज करिए और जो भी जानकारी चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो फाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो किसके दिल में है तड़प आपको पाने की? क्या कोई सच में ही आपको पाना चाहता है? क्या सच में किसी को आपका इंतजार है? तो चलिए आज इस रीडिंग से ना आपको पता चल जाएगा कितना सच है कि कोई आपको चाहता है या कितना झूठ। आप खुद भी कार्ड्स देखेंगे और खुद भी इस रीडिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले इस पर्सन की राशि बताते हैं। लियो बॉय स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न बॉय स्ट्रांग है, जेमिनाई, ठीक है, मिथुन राशि, सिंह राशि एंड मकर राशि, ये इस पर्सन की राशि हो सकती है। इसके अलावा हो सकती है कैंसर कर्क राशि एंड पाइसिस भी हो सकती है मीन राशि, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पर को एरीज एंड सेजिटेरियस भी है, ये भी स्ट्रांग है, ठीक है। मेष एंड धनु राशि, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर को आएगा वर्गो एंड टॉरस, ठीक है, वृषभ एंड कन्या राशि। तो ये जो है यहाँ पर को इस व्यक्ति की राशि जॉडियक है। कुछ नंबर्स बताऊंगी जो इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर डेस्टिनी नंबर, या फिर ड्राइवर नंबर जिसे बोलते हैं मूलांक नंबर, मूलांक इंसान का, वो भी हो सकता है, ठीक है। या आप दोनों के बीच में इस नंबर से कोई जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं। तो नंबर होगा 8, और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपसे कह दूं, आपको 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता होगा। एंजल नंबर 888 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो ये आपकी कर्मा, डेस्टिनी, आपका मतलब भाग्य, और इसके साथ साथ आपके इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को ये आपको बयान करता है। ये अबंडेंस से भी जुड़ा हुआ है। आप इस रिश्ते में जो कुछ करेंगे उसी कर्म के अनुसार ना आपकी इस रिश्ते की डेस्टिनी तय होगी, और उसी अनुसार ही आपको आपके जीवन में इस रिश्ते का फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा देखने को, ठीक है। ये रिश्ता काफ़ी संघर्ष से भरा होगा, कठिनाइयों से भरा होगा। ये रिश्ते में आपको एक दूसरे को पाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, कई सारी परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये 888 एंजल नंबर आपके लिए गाइडेंस में आया है, जो कि मेरी तरफ से इंट्यूटिवली निकला है, यूनिवर्स ने आपको बोला है, ध्यान से सुनिएगा। अब बताती हूँ नंबर 6, ठीक है, नंबर 15, नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको 33 या फिर 66 ये नंबर भी बहुत बार दिख रहे हैं, ठीक है। ये नंबर भी आपको दिख रहे हैं, ये आपकी इस ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, इस जर्नी के लिए भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 666, आपको एक चीज़ कहूँ, 15 भी मिलकर 6 बनना है सिंगल डिजिट में, और 66 ऑलरेडी यहाँ पर 666 नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, 666 नंबर भी आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए कह रहा है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है,
आपको अपने जीवन में जब बैलेंस बनाओगे तभी ये लव कनेक्शन बहुत अच्छा चलेगा। बैलेंस नहीं बनाओगी तो चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आएगी, आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, परेशानियां आएंगी और ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ेगा। तो ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहती है। 333 नंबर आपको बहुत बार दिखता होगा, ठीक है। तो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, ये हो सकता है, एंड नंबर 7 एंड नंबर 20, ठीक है। तो ये कुछ खास ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर 5 जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड नंबर 26 हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, एंड नंबर 23, ठीक है। तो ये होंगे कुछ खास नंबर्स। अब बताते हैं ना, पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आपको अच्छी तरह से सब बात समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 पाइल 2 कार्ड्स देख के आप खुद पता लगा सकते हैं। इस व्यक्ति के साथ आपकी बड़ी ही डीप अटैचमेंट वाली रिलेशनशिप है, ठीक है। आप दोनों, मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में एक दूसरे के बहुत करीब हो, ठीक है, बहुत करीब। इस व्यक्ति को आपसे एक डीप अटैचमेंट फील होती है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सोल लेवल से तो अट्रैक्शन है ही, और इसके साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन भी, दोनों ही तरह का अट्रैक्शन है, ठीक है। फिजिकल और सोल लेवल दोनों तरफ का अट्रैक्शन है, बहुत डीप बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। और यह वह व्यक्ति है जिनके साथ अभी हो सकता है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। इस पर्सन ने हो सकता है कि अपने फ़ोन से आपके सभी नंबर्स को ब्लॉक करा है, ठीक है, मैसेज को भी अनरीड में डाल दिया है। तो ये वह व्यक्ति है जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या फिर आपने इस पर्सन को जो है ब्लॉक कर रखा है। हो सकता है कि इन्होंने नहीं, आपने भी किया हो, या आपने इस व्यक्ति को जो है नंबर ब्लॉक कर रखा है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि अभी के लिए ये पर्सन ना कहीं आपसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे थोड़ा भ्रमित नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन्स इनके अंदर हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा डेस्परेट दिख रहे हैं अपनी राह से। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भटके हुए इंसान दिख रहे हैं। इनको सही डायरेक्शन की, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये जो रिलेशनशिप है ना, यूनिवर्स की गाइडेंस के थ्रू चल रहा है। इस रिश्ते में ना कुछ ऐसे हैं, कार्मिक अकाउंट्स भी हैं, तो कुछ कार्मिक अकाउंट्स की वजह से, ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप सोल लेवल से भी है और कार्मिक अकाउंट भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, आप दोनों को मिलवाया गया है। एक दूसरे के ट्रू लवर्स हो, बहुत प्यार करते हो आप दोनों, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो यह व्यक्ति है जिसके दिल में आपको सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि आपसे बात करने के लिए भी तड़प है, और आपको पाना तो बिल्कुल चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत गजब का है, जहां लवर्स कार्ड, डेविल कार्ड आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि रिकंसिलेशन आपके साथ चाहते हैं, ठीक है, रिकंसिलेशन भी चाहते हैं। ऐसे एक सॉफ्ट वॉन्स रिकंसिलेशन के लिए भी होता है। और यह वह व्यक्ति है ना जो अपने अंदर बहुत फीलिंग को कंट्रोल करके रखते हैं। ये अपनी भावनाओं को आपके सामने एकदम दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ इनके दिल में है, ठीक है। आपको पाने की चाहत तो कहूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और एक बात ये भी बता दूं कि ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, या आप दोनों के बीच ऑलरेडी फिजिकल इंटीमेसी भी हुई है। और इसके बाद आप दोनों में कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि ब्लेम भी हो। मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने ऐसी हरकत कर दी हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, सबके लिए नहीं होगा, हो भी सकता है ये नहीं भी कि इन्होंने आप पे कोई ब्लेम किया है या नहीं किया है। तो इनका मन जो मुझे लगता है ना, एक तरफ से एक भटका हुआ राही है जो होता है, जैसे जो मिसगाइड हो जाता है, जो अपना मार्ग भूल जाता है, इधर उधर भटकता है। इसके पीछे इतने सारे कप प्याले खड़े हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां आपका प्यार पड़ा है। तो उन सब से मुंह फेर के जा रहा है ये इंसान, पीठ पलटा के जा रहा है। ये अभी आपको पीठ दिखा रहा है, अभी आपको अपनी जिंदगी में ऐसा दिखा रहा है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन यही वो व्यक्ति है जो आपको पाना भी चाहता है। आप ऑलरेडी बहुत डीप कनेक्शन में हो। एक तरफ से ये दिल का भी कनेक्शन है, एक तरफ से ये कार्मिक बंधन भी है। यहाँ पर कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी हैं जो आप दोनों को क्लियर करने होंगे। और जब तक ये कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप दोनों के बीच में ना ये दूरी बनेगी, डिस्टेंस बनेगा। मैंने पहले ही आपको एंजल नंबर के संकेत दे दिए थे कि रिश्ता आसान नहीं होगा, दूरी भी आएगी इस रिश्ते में, नो कांटेक्ट भी चलेगा और फिर आप दोनों मिलेंगे, रिकंसिलेशन भी होगा। तो यह वह व्यक्ति है ना जो आपके साथ शादी करना चाहते हैं।
बहुत ज़्यादा निष्कर्षण यहाँ पर को निकाल रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि सीडर का कार्ड एक्सट्रैक्शन का आया है जो कि निष्कर्षण का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाल रहे हैं आपके रिश्ते का। अभी ये पर्सन अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपसे गैप लिया है, तो इनको स्पेस आप दीजिए। ये निष्कर्षण निकालेंगे, इनको सोचने समझने का चांस दीजिए। अगर इसने आपके नंबर को ब्लॉक किया है ना, तो अब ये सोच रहे हैं कि नंबर तो पहले मैंने ही ब्लॉक किया था, अब अनब्लॉक करूं तो कैसे करूं, फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत पावरफुल है। स्ट्रेंथ कार्ड मतलब बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से आपको भले ये पर्सन बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं कि बहुत मजबूत हूं मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बात करो ना करो, लेकिन अंदर ही अंदर ना टूट रहे हैं। बाहर से स्ट्रांग, अंदर से टूट रहे हैं। फीलिंग को कंट्रोल अगर इंसान करेगा तो कितना करेगा। तो ये बस अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर इन्होंने एकदम नंबर अनब्लॉक कर दिया, एकदम आपसे बात करी या पहले ये झुके, तो इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोल खो देंगे, इनके हाथ से कंट्रोल चले जाएगा आपका और इस रिश्ते का। तो ये वाली जो है ना ईगो, यहाँ पर ईगो भी क्लैश हो रही है। तो ये पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, पाना भी चाहते हैं, तड़प भी है इनके अंदर आपको पाने के लिए। ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। 6 of Wands सक्सेस, शादी, मैरिज सब कार्ड है। ये आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, इनके कान तरसते हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। लेकिन जो फिर ईगो है ना, अपनी ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं करते हैं। कभी कभी होता है जहाँ प्यार सच्चा होता है, डीप अट्रैक्शन होता है, डीप अटैचमेंट जैसा कार्ड है द डेविल। इनको ना आपकी एक तरफ से कहूँ तो आपके प्यार की एडिक्शन भी है, ये एडिक्शन का भी कार्ड है। ठीक है, आपकी एडिक्शन भी है, आपसे बात करने की एडिक्शन है, आपको देखने की एडिक्शन है, आपसे चाहत करने की एडिक्शन है। लेकिन वहीं इनका अहंकार जो है वो इतना इन पर हावी होता है कि जहां ये अपने प्यार की भावनाओं को कंट्रोल करके अपने ईगो को ना ऊपर रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जहाँ प्यार सच में होता है वहां ईगो भी बहुत बढ़ जाती है। ये होता है ऐसे कनेक्शन में। तो ये इस तरह से यहाँ पर ना इस चीजों का यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यह व्यक्ति ना आपसे दूर रहकर भी मुझे दिख रहा है कि खुश नहीं है, बिल्कुल ना खुश है, ना खुश रहता है। ये मत सोचना कि ये खुश है, बस अपनी ईगो की वजह से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कितना कंट्रोल करेगा, आप भी इसको बिल्कुल पीछे मत पड़िए, भागिए मत। देखिए ये कितना अपने को कंट्रोल करता नहीं। जब कंट्रोल टूट जाएगा ना, जब चीजें नियंत्रण से बाहर की बहुत हो गया, तो ये खुद आपको कॉल करेंगे, ये खुद आपका नंबर अनब्लॉक करेंगे, ये खुद आपके पास वापस आएंगे। 8 of Cups जाने की स्थिति तो है कि आपकी जिंदगी से दूर भाग रहे हैं, आपसे दूर भागना चाह रहे हैं, आपसे दूर जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये कुछ समय के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये ग्रहण कुछ समय के लिए लगा है। ये जो ईगो है, ये घमंड है ना, इस इंसान का टूटने दो। आप इसके लिए गिड़गिड़ाओ मत, आप इसके पीछे मत पड़ो। ये वाकई में व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी आप भले नो कांटेक्ट में हो, लेकिन यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन स्टोरी टेलिंग किसी कहानी से संबंध है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी है, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि इंसान आपको बार बार पुश करता है, आता है जाता है, रनिंग चेजर, ये वाली एनर्जी चलती है, कभी कांटेक्ट कभी नो कांटेक्ट। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। मैंने आपको 666 नंबर एंजल का मतलब बताया, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रही है, आपको गाइडेंस दे रही है। ये रिलेशनशिप ईश्वर की गाइडेंस से चल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये भी एक गाइडेंस है। ठीक है, आप दोनों तो एक दूसरे के ट्रू प्रेमी है। लेकिन यहाँ ये पर्सन मुझे दिख रहा है क्यों भटके हैं, मैं दिल और दिमाग की चॉइस। यहाँ पर द लवर्स, पाने की चाहत, तड़प तो द डेविल बताता है कि होती है, एडिक्शन होती है, लत होती है, पाने की चाहत तो है। लेकिन दिल और दिमाग की चॉइस, दिल आपको चाहता है लेकिन दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है आपके करीब आना, दिमाग कहता है आपसे दूरी बनाना। इतना ज्यादा अटैच मत हो कि कहीं ये व्यक्ति आपके कंट्रोल में हो जाए, मतलब कि अंदर से दिल कहता है यार ये मुझे कंट्रोल कर लेगा, फिर मैं इसकी तरफ पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। क्योंकि लवर्स कार्ड समर्पित मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, दिल से न्यौछावर होना। तो वही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, कि कहीं कंट्रोल मेरे हाथ से ना चले जाए। और आपके सामने ये बिल्कुल अगर समर्पित हो गए तो फिर ये क्या करेंगे कि आपके सामने कमजोर नजर आएंगे। तो ये चीज नहीं ना, ईगो, ईगो बढ़ रही है, द डेविल कार्ड, ईगो बढ़ रही है। तो वही चीज यहाँ पर को ना बार बार हो रही है। अगर आपका रिश्ता ऐसा है
और आप और डिटेल से जानना चाहते हो अपने पर्सनल इस रीडिंग के बारे में, तो आप हमको मैसेज कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करिए, मैसेज करके आप रीडिंग बुक करवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते के लिए ना आपको गाइडेंस भी मिल रही है, लेकिन इस गाइडेंस को आप कैसे लोगे? अपने दिल की आवाज़ सुननी है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है। आप जो है आंखें बंद करके अपने अंदर झांकिए, अपने भीतर, और अपने अंदर से जो निकली हुई मन की आवाज़ है इस रिश्ते को लेकर वो सुनिए और उसी को फॉलो करिए। वही आपके लिए गाइडेंस है, आपकी आंतरिक आवाज़ ही आपकी गाइडेंस है। या किसी टैरो रीडर से आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो इस लव रिलेशनशिप में, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन जनरल रीडिंग भी काफ़ी हद तक रिजोनेट करती है गाइस। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पूरी की पूरी आपके लिए होती है, पूरी मैच कर जाती है। ठीक है, तो वहाँ आपके लिए पर्सनली आप पूरा जान सकते हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिश्ते में ज़रूर अबंडेंस मिलेगी आपको। ये रिश्ता एक मार्गदर्शक से चल रहा है, ईश्वर की, परमात्मा की। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। नो कॉन्टेक्ट हो कुछ हो, ठीक है, आपको भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना होगा, एकदम से बहना नहीं है, आपको इसको स्पेस टाइम देना होगा। ये पर्सन अगर अभी आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग अवे कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर को समवन इज वॉकिंग अवे, ये एक कार्ड होता है, 8 ऑफ कप्स, तो इसको जाने दीजिए। जो प्यार आपका है वो कहाँ जाएगा, वापस आपके पास ही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आना ही है, क्योंकि इसके दिल में तो तड़प है आपको पाने की बहुत ज्यादा, बस ईगो है, ईगो की वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कमजोर नहीं दिखाना है। अगर ये स्पेशली पुरुष है ना, तो कुछ लोग अपने को वो दिखाते हैं कि मतलब इनका जो पुरुषत्व है वो कमजोर ना हो, ये वाली बात। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पर को होती है। और किसी किसी स्त्रीत्व में भी जो है फेमिनिन एनर्जी होती है, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी होती है। अगर डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है तो वो भी बहुत स्ट्रांग ऐसी करती है, कंट्रोल करती है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं ये पर्सन। ठीक है, बहुत पेशेंस वाले, कंट्रोल वाले हो सकते हैं। हाँ, है तो मजबूत इंसान, स्ट्रांग, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा हर चीज चाहते हैं कि मतलब इनके मुताबिक हो। ईगो ये कहती है कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो, मतलब ये चाहते हैं कि आप दोनों हो एक, आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन होना सब कुछ इनके मुताबिक चाहिए। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, वो ईगो बढ़ जाती है। तो ये कनेक्शन स्टोरी टेलिंग वाला है, होपफुल रहिए। ठीक है, ये पर्सन आपसे खुद ब खुद बात करेंगे। अगर इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक किया है, इनका कोई मैसेज या कॉल आपको जल्द ही आएगा, विद इन 8 वीक्स या 8 डेज के अंदर ये आपको कॉल करेंगे, या यही 8वां जो अगस्त का महीना है इसमें ये आपको ना कॉल मैसेज कुछ कर सकते हैं, इनकी तरफ से आपको बातचीत होगी। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ 6 वीक्स के अंदर, करीबन 6 हफ्ते के अंदर, अब 6 हफ्ते में किसी भी हफ्ते के अंदर, 6 वीक्स के अंदर में, मतलब 2-3 किसी भी वीक्स के अंदर हो सकता है, या 6 वीक्स लग जाएं, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। नो कॉन्टैक्ट यहाँ पर खत्म होगा। दोबारा से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। और अगर आपने ही इनका नंबर ब्लॉक किया है तो मैं कहूँगी कि आप जो है नंबर को अनब्लॉक करें। आप भले कॉल मैसेज ना करें, नंबर जो है अनब्लॉक कर दीजिए, इनका खुद ब खुद मैसेज आएगा, ये खुद ब खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उदास हो जाते हैं आपके बिना, और आपके साथ ही खुशी, आपके साथ ही विक्ट्री, सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड देखते हैं। आप ही इनकी जीत हो, आप ही इनकी खुशी हो, ये आपके साथ अपनी जिंदगी की हर एक खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन वाला कार्ड है। आपको जीतना ही इनकी सबसे बड़ी सफलता है। ठीक है, आपका प्यार इनकी सक्सेस है। ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनकी जिंदगी में नहीं होते हो ना, तो इनको सक्सेस हासिल करने में भी देरी लगती है। आप इनके लिए एक तरफ से लकी भी हो, जब प्यार साथ होता है ना तो हर मंजिल आसान, सब कुछ पाना आसान लगता है। और वही दिख रहा है कि आपके साथ ही रिश्ते में इनको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको आपके प्यार का अनुभव बहुत अच्छे से हो गया। अगर पहले इस पर्सन ने आपको डिसवैल्यू करा, डेविल कार्ड ये दिखाता है कि कभी कभी पर्सन जो है सामने वाले को डिसवैल्यू करता है, डिसरिस्पेक्ट देता है, ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, उस प्यार को समझता नहीं। लेकिन अब इनको ये एक्सपीरियंसिंग कार्ड बोलता है कि अनुभव हो चुका है कि आप इनका सच्चा प्यार हो। जब से अगर आपने दूरी बनाई है, ये खुद आपसे दूर हुए, तो इनको अब आपके प्यार का अनुभव हो चुका है। ठीक है, कि यही प्यार जो है मेरा सच्चा प्यार है। ठीक है, तो बिल्कुल पाने की चाहत तो बहुत है, बहुत आपके लिए तड़पते हैं। ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि अगर ये आपके कोई ग्रुप में पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आप किसी जगह पर काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन जो है ना, अगर आप कहीं के लीडर हैं या व्यक्ति, हो सकता है कि ये उस ग्रुप के लीडर हैं और आप दिखने में बहुत आकर्षित हैं, या ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं,
आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे संपर्क करने की कोशिश है इनकी बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आपसे अगर थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह भी कर रहे हैं तो समझ जाइए ये वही व्यक्ति है जो आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर आपको पाने की बहुत चाहता है, तो यह वो व्यक्ति है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपसे रिजोनेट हुई है तो ज़रूर से लाइक और शेयर एंड हाइप करिएगा, और पहली बार अगर आप चैनल पर आ रहे हैं ना, आपका दिल करता है हमसे जुड़ने को, आपको रीडिंग पसंद आती है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ साथ और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हमारा एक दूसरा चैनल भी है टैरो फिलॉसफर, उसका नाम मैं चेंज करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप टैरो फिलॉसफर करके सर्च करिए और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 2 आपकी, डीप क्लैरिटी। फॉर मोर डिटेल्स यूर पर्सनल रीडिंग, आप मुझे जो है पर्सनल रीडिंग के लिए जो है डायरेक्ट मैसेज करिए, डीएम मी इन माई व्हाट्सअप नंबर, और व्हाट्सअप नंबर जो है वो उपलब्ध है, अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, जहाँ पर टाइटल लिखा होता है मोर, वहाँ पर क्लिक करिए और उसके नीचे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पर मैसेज करिए, ठीक है। सो बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए।